आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने योग दिवस को मान्यता दी थी। कुल 177 सदस्यों ने महासभा के इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया था। तब से हर साल 21 जून को योग दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। हमारे खास मेहमान राफिया रास भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। उनके पास चलते हैं और जानते हैं कुछ और आसन के बारे में। राफिया, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी हाँ। राफिया, जैसे कि हमने बात की कि योगा के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट है, अगर आप रेगुलर योगा करते हैं तो किस तरह से आप खुद को तंदुरुस्त रख सकते हैं। अब हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को कुछ ऐसे स्टेप करके दिखाएं जो वो खुद घर में कर सके। बिगनर के लिए खासकर मैं बात करूंगी। जो बिगनर्स रहते हैं, सबसे पहले तो उन्हें जो हमारा सूक्ष्म योग होता है, सूक्ष्म योग से स्टार्ट करना। सूक्ष्म योग मीन्स हमारा वार्म अप उसे कह सकते हैं। सूक्ष्म योग में हम पहले हाथ को बंद करते हैं। आप ऐसे बैठ करके या खड़े होकर के भी कर सकते हैं। तो हाथों को बांध करके इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। ऐसा हमें 5 से 10 बार करना है। फिर दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, ऐसा भी हमें 5 से 10 बार करना है। फिर दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, ऐसा भी हमें 5 से 10 करना है। फिर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाते हैं। 1, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए डाउन। 2, फिर ऐसा हम 5 to 10 टाइम्स करेंगे। फिर रिवर्स, 1, 2, ऐसा भी हम 5 to 10 टाइम्स करेंगे। तो हम जो हमारा सूक्ष्म योग होता है, तो सूक्ष्म योग हम क्यों करते हैं? अगर मान लीजिए जो सूखी लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी अचानक से अगर हम उसको बेंड करेंगे तो वो टूट जाती है। तो उसी प्रकार से हमारा शरीर जो रहता है वो स्टिफ रहता है। तो उसमें सॉफ्टनेस लाने के लिए कोई भी आसन करने से पहले हम सॉफ्टनेस लाने के लिए सूक्ष्म योग करते हैं, हम वार्म अप करते हैं, जिससे हमारी बॉडी लचीली हो जाती है। जिसके बाद अगर हम कोई आसन या मुद्रा करते हैं तो हमारी बॉडी की नसों में खिंचाव नहीं होता और कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? गर्दन के आने के बाद हाथ पे इनहेल करते हुए कान से सटाते हुए पीछे की तरफ, एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए, फिर एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। फिर रिवर्स करते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। ऐसा भी हम 5 से 10 बार करते हैं। अब गर्दन से हाथ के बाद हमारे कलाई के पास आता है। कलाई में हम क्या करते हैं? इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। ऐसा भी हमें 5 से 10 बार करना है। फिर रिवर्स, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। तो गर्दन, कंधा, कलाई। अब बारी आई कमर की, फिर घुटने की, फिर हमारे एंकल्स की, जिससे कि हमारा सारा शरीर जो है फ्री हो जाए, सारा शरीर हमारा फ्लेक्सिबल हो जाए, जिससे कि हम आसानी से योग कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है? कंधे पे हमारे ऐसे कमर पे हाथ रखना है। कमर पे हाथ रखने के बाद हमें इनहेल करते हुए पैर पे थोड़ा गैप मेंटेन कर लेंगे। इनहेल करते हुए पीछे की तरफ, एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ। इनहेल करते हुए पीछे की तरफ, एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम साइड जाएंगे। मीन्स पहले राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम सामने की तरफ झुकते हैं तो हमें क्या करना है कि सांसों को एक्सहेल करना है। जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो इनहेल करते हुए हमें पीछे की तरफ जाना है। तो पैर में हम इस तरीके से गैप मेंटेन कर लेंगे। फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6। इस प्रकार से हमें साइड पोर्शन में बेंड करना है, जिससे कि हमारा कमर फ्री हो जाएगा। फिर हमें घुटने पे हाथ रख करके अपने घुटने को फ्री करना है। तो
1 2, फिर रिवर्स करेंगे हम लोग 1 2। अब बारी आई हमारी एंकल्स की। तो जब हम एंकल्स को करेंगे तो कमर पे हाथ रखते हैं, फिर अपने एंकल्स को घुमाते हैं 1 2 3 4, फिर रिवर्स 1 2 3 4, फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस प्रकार से हम वार्म अप करते हैं, इस प्रकार से हम सूक्ष्म योग करते हैं। उसके बाद हम आसन पे जाते हैं। हम बहुत प्रकार के आसन कर सकते हैं, पर जो आसन हम घर पे बैठ के करेंगे जिससे हमें फायदा होगा, उसमें से सबसे पहले तो हम मंडूकासना करें, भुजंगासना करें, जो नॉर्मली लोग कर सकते हैं जो आसना, और वृक्षासना करें, आप तुला दंडासना करें, और इसके साथ साथ आप सेतु बंधासना भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि किस प्रकार से हम सेतु बंधासना करते हैं। सेतु बंधासना करने से क्या फायदे होंगे? सेतु बंधासना जब हम करते हैं तो हमारा लंग्स स्ट्रांग होता है, इसके साथ साथ हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो सारे इंटरनल ऑर्गन्स में एनर्जी आती है, और हमारा जो बैक होता है, बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी होती है, सारी प्रॉब्लम्स दूर होती है। अब जानेंगे हम विधि कि किस प्रकार से सेतु बंधासना हमें करना है। सेतु बंधासना करने के लिए हमें सो जाना है, और क्योंकि नाम से पता चलता है सेतु मीन्स ब्रिज पोज आसना, तो हमें ब्रिज की भांति पोज बनाना है। तो सेतु बंधासना करने के लिए हम सबसे पहले सो जाते हैं। सो जाने के बाद अपने एंकल्स को पकड़ के कमर को इनहेल करते हुए अप करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से सेतु बंधासना करेंगे। सबसे पहले हम सो जाएं। सो जाने के बाद अपने एंकल्स को हम पकड़ेंगे। अब इनहेल करते हुए कमर को उठाएंगे, फिर एक्सहेल करते हुए डाउन, फिर इनहेल करते हुए अप, फिर एक्सहेल करते हुए डाउन, फिर इनहेल करते हुए अप करेंगे और होल्ड करेंगे कुछ सेकंड। फिर डाउन। तो ये आप रोजाना बेसिस पे इस प्रकार से आप सेतु बंधासना कर सकते हैं। और सेतु बंधासना के बाद जो सबसे इजी आसना होता है, जो आप डेली रूटीन में अपने इंक्लूड कर सकते हैं, वो है मंडूकासना। मंडूकासना करने से क्या होगा, जब हम मुट्ठी बंद करके, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अपने जो पेट पे रखेंगे और सामने की तरफ हम झुकेंगे, तो हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सारे इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिव होंगे, और इंटरनल ऑर्गन एक्टिव होंगे तो जहाँ पे गति होती है वहीं ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो उसके लिए हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद हमें मुट्ठी बांधनी। मुट्ठी बांधने के बाद हमें पेट पे मुट्ठी को रखना है, सांस भरना है। अब एक्सहेल करके धीरे धीरे सामने की तरफ ब्रेथ को होल्ड करें। इनहेल करके ऊपर की तरफ, फिर मुट्ठी को रखिए। एक्सहेल करते हुए डाउन, ब्रेथ होल्ड करें। फिर सामने की तरफ। तो इस प्रकार से आप मंडूकासना कर सकते हैं। मंडूकासना से कई फायदे होते हैं। अब बारी आई कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन पावर हम कैसे बढ़ाएंगे, कैसे कंसंट्रेट करेंगे अपने माइंड को? तो वृक्षासना सबसे अच्छा आसन है कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने का। मीन्स वृक्ष, ट्री, तो जो मुद्रा, जो पोस्चर ट्री के जैसा लगता है वो हो जाता है वृक्षासना, मीन्स ट्री पोज आसना। तो जिस प्रकार से अगर हम ट्री रहता है उस प्रकार से अगर हम खड़े होते हैं तो वो वृक्षासना होता है। वृक्षासना में मन को संतुलन करना पड़ता है, और अगर हमारा मन संतुलित होगा तो हमारा माइंड भी कॉन्सेंट्रेट रहेगा।
तो उसके लिए हमें सबसे पहले खड़े हो जाना रहता है। खड़े होने के बाद हम धीरे से एक पैर को उठा करके राइट या लेफ्ट लेग, आप दोनों लेग को भी चेंज करके कर सकते हैं, या फिर अगर आप राइट उठाना चाहते हैं पहले राइट लेग, लेफ्ट तो लेफ्ट, ये आपके अकॉर्डिंग है। आप लेफ्ट लेग को उठा के राइट थाई पे रखते हैं, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठा करके हम आंख खोल करके एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इससे आपका बैलेंसिंग पावर बढ़ता है, और बैलेंस हम तब कर पाते हैं जब हमारा मन शांत रहता है। तो वृक्षासना करने के लिए तो इस प्रकार से आप वृक्षासना कर सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड भी कॉन्सेंट्रेट रहेगा और आपका बैलेंस भी बना पाएंगे। और जो बच्चे लंबा होना चाहते हैं वो वृक्षासना डेली करें, तो वो लंबे भी हो सकते हैं। तो ये आसन हम अपनी डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। मेडिटेशन करें, पर आसन करने से पहले जो सूक्ष्म योग मैंने बताया वो जरूर करें। और ये सारे आसना के साथ साथ आप प्राणायाम करें। प्राणायाम में आप नाड़ी शोधक प्राणायाम कर सकते हैं। नाड़ी मीन्स क्या होता है? नाड़ी शोधक प्राणायाम को अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहा जाता है। नाड़ी शोधक प्राणायाम मीन्स नाड़ी की शोधन करने वाला प्राणायाम, मीन्स नाड़ी मीन्स वेन, वेन प्यूरिफायर प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राणायाम राफिया, मुआसरा चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ। प्राणायाम के बारे में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। नासरीन, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम योगा से जुड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। योगा जिंदगी जीने का एक जरिया है। किस तरह से आप अपने मन को, आप अपनी बुद्धि को, अपनी क्रियाओं को केंद्रित कर सकते हैं।